हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। इस वीडियो में आज हम करेंगे 13 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, विद ट्रिक्स के साथ क्यों करवा रही हूँ मैं? क्योंकि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में क्वेश्चंस भूल जाते हैं। ठीक है, इन ट्रिक्स के साथ अगर क्वेश्चंस लर्न करोगे तो एग्ज़ाम के प्रेशर में आप क्वेश्चन को भूलोगे नहीं और लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो एक बार इन ट्रिक्स के साथ ऐसे लर्न करके देखना क्वेश्चंस को, तो और आप देखना कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बर्निंग नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्या नाम है? बर्निंग। ठीक है, तो ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मेघा मजूमदार। किसके द्वारा लिखा गया है? मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ट्रिक देख लो इसकी, लर्न कैसे रहेगा। मेघा झूम उठी जब हुई बुक से अर्निंग, जिसका नाम था ए बर्निंग। हो जाएगा ना लर्न? देखो कीवर्ड्स बना रखे हैं मैंने। कीवर्ड से क्या बेनिफिट होता है? ताकि आपको लर्न रह जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन में हो वो और जो आंसर हो, इन दोनों से रिलेटेड हमने क्या बनाने होते हैं? कीवर्ड्स बनाने होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं ट्रिक्स, ताकि आपको अच्छे से लर्न रह जाए। ठीक है, तो देखो मेघा मतलब मेघ होते हैं ना, जो बादल बादल झूम उठते हैं। मेघा झूम उठी जब हुई बुक से अर्निंग। क्या हुई? अर्निंग, जिसका नाम था ए बर्निंग। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली बात थी नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटमड़ो जो हाल ही में खबरों में है, किस देश की सेना है? ये किस देश की सेना है जो फेसबुक पे आ गई है? अब किस पे आ गई है? फेसबुक पे। तो कौन से देश की सेना है ये? म्यांमार की। ठीक है, कौन से देश की है? म्यांमार की। तो म्यांमार की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और म्यांमार के बीच में अभी अभी एक क्या हुआ था? युद्धाभ्यास हुआ था। क्या नाम था उसका? सनराइज। ठीक है, किस किस के बीच में है ये सनराइज? भारत और म्यांमार के बीच में। रह जाएगा याद। और म्यांमार की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? नेपिटो। और करेंसी की बात करें तो क्या है? क्यात। ठीक है, अब देख लो इसकी ट्रिक क्या है। म्यांमार की सेना का नाम है तात, जिसने कर दिया रोहिंग्यो को बर्बाद। ठीक है, म्यांमार की सेना का नाम है तात। देखो म्यांमार की सेना है ना, ये तात मतलब ये ताटमड़ो। ठीक है, जिसने कर दिया रोहिंग्यो को बर्बाद। तात बर्बाद, ये क्या हो गए? हमारे कीवर्ड्स हो गए। रह जाएगा लन। म्यांमार की सेना का नाम है तात, जिसने कर दिया रोहिंग्यो को बर्बाद। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है, ये किस मंत्रालय से संबंधित थे? किस मंत्रालय से संबंधित थे ये? जल संसाधन मंत्रालय से। ठीक है, किस मंत्रालय से? जल संसाधन मंत्रालय से। एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो ये अर्जुन चरण सेठी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, या फिर ये कहाँ से सांसद थे? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक नहीं दो नहीं, पूरे 8 बार क्या थे? ये लोकसभा सांसद थे एक ही जगह से। वो जगह कौन सी है? क्या नाम है जगह का? भद्रक। क्या नाम है? भद्रक, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, तो जो ये अर्जुन चरण सेठी थे 8 बार लोकसभा सांसद थे। कहाँ से? भद्रक से, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाए तो क्या बताओगे आप? भद्रक। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, सॉरी इसकी ट्रिक रहेगी। ट्रिक देखो, अर्जुन ने छूके चरण ग्रहण किया जल। ठीक है, मतलब जल ग्रहण करने के लिए उन्होंने पहले क्या लिया? आशीर्वाद लिया। कैसे? चरण छूके। अर्जुन ने छूके चरण, चरण से ये अर्जुन ने छूके चरण ग्रहण किया जल। जल क्यों? क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय से रिलेटेड थे ये। ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाई इजी मतलब ZY से क्या है ये? इजी, विकसित किया है। फ्लाई इजी भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, मतलब इजीली हम क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। तो ये क्यों किया गया था? क्या मोटिव था इसका? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो कौन से आईआईटी के छात्रों ने किया है? आईआईटी गुवाहाटी। किसने? आईआईटी गुवाहाटी। अब देखो इसकी ट्रिक देखो कितनी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। गो एंड फ्लाई। क्या है ट्रिक? गो एंड फ्लाई। एप्लीकेशन का नाम क्या है? फ्लाई इजी।
और इसका आईआईटी का नाम क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी से गो या गो से गुवाहाटी याद रह जाएगा और फ्लाई से फ्लाई इजी, है ना इजी, गो एंड फ्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई मतलब सोनी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं इसको? सोनी। ये योजना है जो ये किस राज्य की है? किस राज्य की है ये? गुजरात की। जो अभी अभी गुजरात ने क्या कहा है कि ये 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। कब तक? 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, किसने कहा है? गुजरात राज्य ने। तो कहाँ की है ये? गुजरात की। ट्रिक देख लो, नर्मदा नदी से आएगी बारात इन गुजरात। नर्मदा नदी, नर्मदा मतलब ये नर्मदा, नर्मदा नदी से आएगी, क्या आएगी? बारात। बारात क्यों लिखा है? ताकि आपको क्या याद हो जाए? गुजरात। कीवर्ड्स बनाने के लिए बारात और गुजरात हो जाएगा लन। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या नाम है? सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या? अभी अभी सौराष्ट्र ने क्या जीती है? रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने जीती थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किसने लिया है? भारत ने। किसने लिया है? भारत ने। ठीक है, ट्रिक देख लो, एक्सचेंज करके कॉल भारत ने बजाया ढोल। क्या? एक्सचेंज करके कॉल भारत ने बजाया ढोल। कॉल ढोल हो जाएंगे ना कीवर्ड्स, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है ताकि आपको क्या हो जाए? लर्न हो जाए। अब देखो हमारे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या? जो कोल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? जो हमारे कोयला मंत्रालय हैं वो कौन है? ठीक है, कोयला मंत्रालय से जो कोयला मंत्री हैं कौन है? प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? धारवाड़। धारवाड़ कर्नाटक। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना, क्या? कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने आर एन डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया है, जिसका क्या नाम है? सरस। क्या नाम है? सरस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जो ये सरस है किसने बनाया है? ठीक है, तो किसने बनाया? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। क्या है ये? एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। क्या नाम है इसका? सरस। हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने किसे ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम 2020 की घोषणा की है? तो ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, जिसके अभी अभी रिसेंटली कितने साल पूरे हो गए हैं? 86 साल, 86 जो ईयर हैं इसके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इस साल। तो और है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ तो हमने क्वेश्चन में दे दिया कि नई दिल्ली। ठीक है, बट ये पूछा जा सकता है कि जो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है इसके कितने साल पूरे हो गए हैं या ये कहाँ पे है? तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, 86 साल पूरे हो गए हैं और है कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो कौन सी ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कला की घोषणा की है इसने? नैमिषा की। किसकी की है? नैमिषा की। ट्रिक देख लो, लर्न कैसे रखेंगे। दिल्ली में रहती है हमेशा पानी की कमी, कैसे होगी ग्रीष्मकाल में नमी? ठीक है, दिल्ली में हमेशा क्या रहती है? पानी की कमी, कैसे होगी ग्रीष्मकाल में तो वैसे ही गर्मियाँ होती हैं, तो ग्रीष्मकाल में नमी। हो जाएगा लन, कमी नमी। ठीक है, तो नमी से आपने क्या याद करना है? नैमिषा। और ग्रीष्मकाल का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, ग्रीष्मकालीन कला। हो जाएगा ना लन, दिल्ली में रहती है हमेशा पानी की कमी, कैसे होगी ग्रीष्मकाल में नमी। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, एस एंड पी मतलब S&P क्या मतलब है यहाँ पे? S&P का स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की गिरावट की दर्ज करेगी? ठीक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सारे क्या कर रहे हैं? गिरावट कर रहे हैं। तो अभी कल मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का बताया था और उससे पहले मैंने मूडीज़ का भी बताया था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में ये क्या कर रहे हैं? सारे कमी कर रहे हैं। तो अब इसने एस एंड पी मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी गिरावट की है, कितने परसेंट की? 5% की। कितने परसेंट की है? 5% की। और वर्ल्ड बैंक की भी मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड बैंक की ने कितने की थी? 3.2%। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने कितनी की है? 3.2%। और S&P ने कितनी की है? 5%। ठीक है, और मूडीज़ ने भी क्या दिया था? मूडीज़ ने भी Baa3 रैंक दिया है।
क्या दिया है, BAA 3 रैंक, जिससे अर्थव्यवस्था पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। पहले क्या था, BAA 2 था, ठीक है। अब ट्रिक देख लो, चलो इसको लर्न करने की। ऐश कर मतलब एस, ठीक है, ऐश कर एंड पी से ये पी, ठीक है, ऐश कर एंड पी बिना जांच चाहे GDP गिर जाए 5। ऐश कर और पी बिना जांच चाहे GDP गिर जाए 5, ठीक है। देखो S&P से तो आपको क्या याद रह जाएगा, ये S&P, और 5 से क्या रहना है आपने, ये 5, ठीक है, जांच और 5। क्लियर है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, हाँ, वर्ल्ड बैंक की और मूडीज़ की जो रेटिंग है वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इज गोमती मारीमुथु को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है। तो जो गोमती मारीमुथु है इसको एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, कितने साल के लिए कर दिया, 4 साल के लिए। तो ये क्यों किया जाता है प्रतिबंधित, क्योंकि ये पकड़े जाते हैं किस वजह से, कि कोई भी मतलब ड्रग्स वगैरह, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जानबूझ के लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल मेडिसिन्स वगैरह भी अगर ले लें, जैसे किसी को खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, तो नॉर्मल मेडिसिन ले लेते हैं, बट उसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या है, बैन है। तो उस वजह से अगर इनकी बॉडी में पाए जाते हैं तो इनको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया इनको, 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ट्रिक देख लो इसकी, गोमती का होगा बुरा हाल पूरे 4 साल, गोमती का होगा बुरा हाल कब तक, पूरे 4 साल, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज पुणे में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है, पहली बात तो पुणे में, ये खुद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या जो पुणे में कहाँ पे है, पुणे में स्थित है, क्या, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विकसित किए गए कीटाणुनाशक स्प्रे का नाम क्या है। तो जो ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र पुणे में, इन्होंने क्या किया है, एक स्प्रे विकसित किया है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, अनन्या, जिसका क्या नाम है, अनन्या। किसके लिए किया है, कोविड-19 से हमें हेल्प कराने के लिए। तो नाम ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, अनन्या, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रख लेना, काफ़ी बार पेपर में ऐसे भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा आए, DIAT, ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र पुणे में। क्लियर है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एक्रीडिएशन दिवस 2020 का विषय क्या है, या हिंदी में बोला जाए तो विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का जो थीम है वो क्या है, ठीक है। पहले तो ये देख लो, ये मनाया कब जाता है, कब मनाया जाता है, 9 जून को। कब मनाया जाता है, 9 जून को, ध्यान रखना। और प्रत्यायन का मतलब क्या है, प्रत्यायन का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ये फूड वगैरह है इसकी गुणवत्ता की सर्टिफिकेट मिल जाती है, ठीक है, गुणवत्ता की सर्टिफिकेट ले लेते हैं ये। तो इसका विषय क्या है, थीम क्या है, एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। क्या इसका थीम क्या है, इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, जो फूड सेफ्टी है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, किस देश में 2015 में आए शक्तिशाली भूकंप में तबाह हुए 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का भारतीय दूतावास पुनः निर्माण करेगा। तो देखो, सबको पता होगा 2015 में कहाँ पे भूकंप आया था, नेपाल के अंदर। कहाँ आया था, नेपाल के अंदर, जिसके तहत जो 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे वो क्या हो गए थे, तबाह हो गए थे, ठीक है। तो उनका दोबारा पुनः निर्माण किया जाएगा, कौन करेगा, भारतीय दूतावास। जो कौन है नेपाल में भारत के दूतावास, ये भी पता होना चाहिए, विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, याद रख लेना, विनय मोहन क्वात्रा। और आंसर आपको पता चल गया, क्या, नेपाल। यहाँ पे क्या करेंगे, जो विनय मोहन क्वात्रा है, 56 जो विद्यालय थे जो तबाह हो गए थे उनको दोबारा निर्माण करेंगे, दोबारा बनाएंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रख लेना, नेपाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, कैजनसरा लेक भी है, ठीक है, कैजनसरा लेक भी है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट इज किस राज्य सरकार ने राज्य के 65 वर्ष पुराने गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। तो जो ये गो हत्या अधिनियम है 65 साल पुराना था, इसमें संशोधन किया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब
अब क्या किया जाएगा, अगर कोई पाया जाता है कि किसी ने गाय की हत्या कर दी है तो उसको 10 साल तक की जेल होगी और 5 साल तक का उसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरते रहना पड़ेगा। ठीक है, 10 साल की जेल और 5 साल का जुर्माना, और बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन की गई है इस चीज़ की। और कहाँ पे है ये, किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है, उत्तर प्रदेश, यूपी ने। ट्रिक देख लो, सबको पता है योगी है होट, जो गाय को मारेगा जो गाय को मारेगा उसको मार देगा चोट। ठीक है, सबको पता है योगी क्या है, होट, जो गाय को मारेगा मतलब गौ माता को मारेगा उसको मार देगा चोट। उसको क्या मार देगा, चोट। अब आप कहोगे लर्न कैसे रखेगा, देखो योगी से याद करना है, योगी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसके साथ साझेदारी में मिलकर इंडस्ट्री का पहला डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। तो जो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है इसने किसके साथ साझेदारी की है, किस लिए, जो पहला डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस कवर लॉन्च करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रिप वगैरह के लिए भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आप मतलब आप ट्रिप पे जाते हैं कहीं पे तो उसके लिए भी इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। किसके साथ साझेदारी की है, फ़ोनपे के साथ। किसके साथ, फ़ोनपे के साथ। और फ़ोनपे का के ब्रांड एम्बेसडर का भी पता होना चाहिए, कौन है वो, आमिर खान। ठीक है, क्या नाम है, आमिर खान। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है सॉरी, जो नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक है इसे किससे सम्मानित किया गया है, रंजीत कुमार को। किसको, रंजीत कुमार को। अब देखो ये जो रंजीत कुमार है कौन है और कहाँ के, ये भी पता होना चाहिए। रंजीत कुमार कहाँ के हैं, केरल के इंजीनियर है। ठीक है, कौन है ये रंजीत कुमार, केरल के इंजीनियर। क्लियर है। अब ट्रिक देख लो इसकी, नासा के विशिष्ट लोग जीत गए जीत जब पहुंचे रंजीत। क्या है, नासा के विशिष्ट लोग गए जीत जब पहुंचे रंजीत। मतलब जो नासा के लोग हैं जो कब जीते थे, जब वहाँ पे कौन पहुँच गया था, रंजीत पहुँच गया था। ठीक है, मतलब लर्न करने की ट्रिक है। जीत गए और क्या है यहाँ पे, रंजीत, जीत रंजीत, ये क्या है हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, हो जाएगा लर्न। और ये जरूर ध्यान रखना, जो रंजीत कुमार है कहाँ के इंजीनियर हैं, केरल के, पूछा जा सकता है पेपर में। दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, नासा की बात कर रहे हैं तो हम, तो क्या याद करने हैं आपने, दो टेलीस्कोप भी ध्यान रख लेना। ठीक है, जो एक तो अभी अभी बना है, क्या नाम है, डब्लू फर्स्ट। मैंने ये कवर कर भी दिया। डब्लू फर्स्ट क्या नाम है इसका, नासा के नए टेलीस्कोप का। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया है ये, नैन्सी रमन के नाम पर। किसके नाम पे, नैन्सी रमन के नाम पर। ठीक है, कुछ याद आया, शायद मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, नासा नैन्सी। ठीक है, नासा नैन्सी, कुछ ऐसी ट्रिक भी बताई थी। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, नैन्सी रमन के नाम पर रखा गया है। और ध्यान रखना नाम क्या है, डब्लू फर्स्ट, रह जाएगा ध्यान। एक तो ये टेलीस्कोप ध्यान रखना, और दूसरा क्या था, हबल टेलीस्कोप। क्या नाम है, हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप को क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि अब रिसेंटली इसके 30 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि 30 साल किसके पूरे हो गए हैं, या फिर हबल टेलीस्कोप के कितने साल पूरे हो गए हैं, और है किसका, ये नासा का। ठीक है, 30 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट करें, ट्रिक मैंने बताई थी इसकी आपको। ई कंटेंट क्या है, मतलब क्या ई कंटेंट का, अब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये भी ई कंटेंट ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बोल सकते हो आप। कहने का मतलब जो आजकल के मोबाइल वगैरह में जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इस ये। ठीक है, देखो ऑप्शन में भी आपको सारे एजुकेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। ई कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ किसने डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं ये देखो, और किसके साथ मिलके किए हैं ये भी ध्यान रखना, रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ मिलके। ठीक है, एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं किसने, एनसीईआरटी ने। किसने किए हैं, एनसीईआरटी ने। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका ये बन सकता है कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, क्या बन सकता है, एनसीईआरटी या सीबीएसई के डायरेक्टर पूछा जा सकते हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्टर का क्या नाम है, ऋषिकेश सेनापति। क्या नाम है, ऋषिकेश सेनापति। और सीबीएसई की बात करें तो मनोज आहूजा। ठीक है, मनोज आहूजा, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा
है। ये ध्यान रखना यहाँ पे वर्डिंग पे क्या पूछा गया है, भारत का सबसे महंगा शहर। तो भारत का सबसे महंगे शहर की बात करें तो क्या है, मुंबई। ठीक है, या मैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर रही, अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो क्या नाम है, हांगकांग। ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ हांगकांग। क्लियर है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भारत का पूछा गया है या वर्ल्ड लेवल पे पूछा गया है, तो वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो हांगकांग और भारत का पूछा जाए तो मुंबई। और अगर मुंबई वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए कि कितने नंबर पे है, तो आपने क्या बताना है, 60वें नंबर पे, 60th नंबर पे है। ठीक है, और अगर एशिया में पूछा जाए मुंबई तो कितने नंबर पे है, 19वें नंबर पे रह जाएगा ध्यान। नेक्स्ट देखें, सॉरी इसकी ट्रिक देख लो, जहां अरबपति रहते हैं कई, उसका नाम है मुंबई। ठीक है, जहां अरबपति रहते हैं कई, अरबपति मतलब ये जो सिनेमा से रिलेटेड हैं, ये सारे कहाँ रहते हैं, मुंबई में ही रहते हैं। ठीक है, तो जहां अरबपति रहते हैं कई, उसका नाम है मुंबई, काफ़ी अरबपति रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पंचवटी योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो पंचवटी योजना है जो, ये किस राज्य ने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने। किसने, हिमाचल प्रदेश ने। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। ठीक है, तो जो जयराम ठाकुर हैं, इन्होंने क्या किया, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये योजना स्टार्ट की है, पंचवटी योजना। ट्रिक देख लो इसकी, हिमालय बोल दो या हिमाचल बोल दो, हिमालय से याद करना है आपको, हिमाचल। ठीक है, हिमालय का पंच, पंच मतलब पंचवटी, हिमालय का पंच है शिव के रहने का मंच। कहने का मतलब जो शिव जी भोले हैं वो कहाँ रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं ना, पर्वत मतलब हिमालय में। ठीक है, जहाँ बर्फ वगैरह होती है, मतलब लर्न करने के लिए। तो जो हिमालय का पंच, पंच मतलब पंचवटी, हिमालय का पंच है शिव के रहने का मंच। हो जाएगा लर्न। हिमालय से ये क्या याद करना है, हिमाचल, और यहाँ पंच से क्या याद करना है आपको, पंचवटी योजना। और कीवर्ड्स बनाने के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मंच। ठीक है, नेक्स्ट इज जून 2020 तक किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर डुबकी लगाई है। मतलब जून 2020 तक कौन सा देश है जिसने मानव रहित, जो पनडुब्बी है, उसने दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर डुबकी लगाई है। तो किस देश की पनडुब्बी है ये, चीन की। किस देश की है, चीन की। रह जाएगा याद। और कितने मीटर गहरा था ये, 10,907 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अगर इन एक दो क्वेश्चन जिनकी ट्रिक रह गई है, अगर आपको इनकी ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की जिनकी रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अभी अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, बांस के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 25%। ठीक है, कितना बढ़ा दिया है, 25%। इससे ना एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, बांस है तो यहाँ पे वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है 18 सितंबर को। अब देखो ट्रिक देखो इसकी, बांस की लकड़ी होती है कच्ची, इसलिए उस पर शुल्क लगा दिया 25। ठीक है, बांस की लकड़ी होती है कच्ची, कच्ची होती है इसलिए उस पर शुल्क कितना लगा दिया, 25। मतलब कच्ची और 25। ठीक है, ये आपको लर्न करना है इस तरीके से। और इन्हीं क्वेश्चन की आज रात को 8 बजे क्विज होगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर नॉन स्टॉप। अगर अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन में इजी रहेगा। ठीक है, कि ये जो 20 के 20 क्वेश्चंस और कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है बीच में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे क्विज के तौर पे। ठीक है, थैंक यू।